कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस पॉलिनोमियल टाइम के द्वारा परिभाषित किए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण क्लास इस प्रकार हैं। P डिसीजन समस्याओं की ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास जिसका समाधान डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पर पॉलिनोमियल टाइम में किया जा सके। NP डिसीजन समस्याओं की ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास जिसका समाधान नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पर पॉलिनोमियल टाइम में किया जा सके। ZPP डिसीजन समस्याओं की ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास जिसका समाधान शून्य त्रुटि के साथ प्रोबेबिलिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पर पॉलिनोमियल टाइम में किया जा सके। RP डिसीजन समस्याओं की ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास जिसका समाधान एक साइडेड एरर के साथ प्रोबेबिलिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पर पॉलिनोमियल टाइम में किया जा सके। BPP डिसीजन समस्याओं की ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास जिसका समाधान दो साइडेड एरर के साथ प्रोबेबिलिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पर पॉलिनोमियल टाइम में किया जा सके। BQP डिसीजन समस्याओं की ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास जिसका समाधान दो साइडेड एरर के साथ क्वांटम ट्यूरिंग मशीन पर पॉलिनोमियल टाइम में किया जा सके। सुपर पॉलिनोमियल टाइम किसी एल्गोरिथम का सुपर पॉलिनोमियल टाइम लेना तब कहा जाता है जब Tn किसी पॉलिनोमियल द्वारा अपर बाउंडेड नहीं होता। सभी कांस्टेंट c के लिए यह ओमेगा ओपन ब्रैकेट n की घात c क्लोज ब्रैकेट टाइम है, जहां n इनपुट पैरामीटर विशिष्ट रूप से इनपुट में बिट्स की संख्या है। उदाहरण के लिए उस एल्गोरिथम को सुपर पॉलिनोमियल टाइम की आवश्यकता होती है जो n आकार वाले इनपुट पर 2 की घात n स्टेप्स के लिए रन करता है। वह एल्गोरिथम जो एक्सपोनेंशियल संसाधनों का उपयोग करता है स्पष्ट रूप से सुपर पॉलिनोमियल है, लेकिन कुछ एल्गोरिथम मात्र वीकली सुपर पॉलिनोमियल होते हैं। उदाहरण के लिए एडलेमैन-पोमरेंस रूमली टेस्ट n बिट इनपुट्स पर n की घात o ओपन ब्रैकेट log n क्लोज ब्रैकेट टाइम के लिए रन करता है। यह पर्याप्त बड़े n के लिए किसी भी पॉलिनोमियल की तुलना में तेजी से वृद्धि करता है, लेकिन इसे छोटी डिग्री वाले पॉलिनोमियल द्वारा अप्रभावित होने से पूर्व इनपुट का आकार अव्यावहारिक रूप से बड़ा हो जाना चाहिए। जिस एल्गोरिथम को सुपर पॉलिनोमियल टाइम की आवश्यकता होती है वह कॉम्प्लेक्सिटी क्लास P के बाहर होता है। कोबेन की थीसिस के अनुसार ये एल्गोरिथम अव्यावहारिक हैं और अधिकांश मामले में वे ऐसे हैं। चूंकि P बनाम NP समस्या अनसुलझी है, वर्तमान में NP पूर्ण समस्या के लिए कोई एल्गोरिथम पॉलिनोमियल टाइम में रन करने के लिए नहीं जाना जाता है। क्वासी पॉलिनोमियल टाइम क्वासी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो पॉलिनोमियल टाइम से धीरे चलते हैं, इतना भी धीरे नहीं कि वे एक्सपोनेंशियल टाइम हो जाएं। कुछ कांस्टेंट c के लिए क्वासी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स का वर्स्ट केस रनिंग टाइम 2 की घात o ओपन ब्रैकेट log n क्लोज ब्रैकेट की घात c क्लोज ब्रैकेट है। इंटीजर फैक्टराइजेशन के लिए सर्वाधिक प्रचलित क्लासिकल एल्गोरिथम जनरल नंबर फील्ड सीव है, जो कि लगभग 2 की घात o ओपन ब्रैकेट n की घात 1/3 क्लोज ब्रैकेट टाइम में रन करता है। यह क्वासी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि कुछ कांस्टेंट c के लिए रनिंग टाइम 2 की घात o ओपन ब्रैकेट log n क्लोज ब्रैकेट की घात c क्लोज ब्रैकेट के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यदि क्वासी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम की परिभाषा में कांस्टेंट c 1 के बराबर हो तो हमें पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम प्राप्त होता है, और यदि यह 1 से कम है तो हमें सबलीनियर टाइम एल्गोरिथम प्राप्त होता है। क्वासी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स विशिष्ट रूप से एक NP हार्ड समस्या से दूसरी समस्या के रिडक्शन के दौरान उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए 3 SAT कहलाने वाली NP हार्ड समस्या का इंस्टेंस लिया जा सकता है तथा इसे एक अन्य समस्या B के इंस्टेंस में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन इंस्टेंस का आकार 2 की घात o ओपन ब्रैकेट log n क्लोज ब्रैकेट की घात c क्लोज ब्रैकेट हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्लास QP में वे सभी समस्याएं आती हैं जिनमें क्वासी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम है। इसे D टाइम
के आधार पर इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। एनपी पूर्ण समस्याओं कंप्लीट प्रॉब्लम्स में संबंध। कॉम्प्लेक्सिटी सिद्धांत में अनसुलझी पी बनाम एनपी समस्या पूछती है यदि एनपी में सभी समस्याओं में पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम है। एनपी पूर्ण समस्याओं के लिए सभी सर्वाधिक प्रचलित एल्गोरिथम जैसे कि 3 सैट इत्यादि एक्सपोनेंशियल टाइम लेते हैं। वास्तव में कई प्राकृतिक एनपी पूर्ण समस्याओं के लिए यह निराधार कल्पना है कि उनमें सब एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम्स नहीं हैं। यहाँ सब एक्सपोनेंशियल टाइम उपरोक्त में प्रस्तुत दूसरी परिभाषा के अर्थ में लिया गया है। यह निराधार कल्पना के सैट समस्या के लिए एक्सपोनेंशियल टाइम हाइपोथेसिस के रूप में जानी जाती है। चूंकि यह निराधार कल्पना है कि एनपी पूर्ण समस्या में क्वासी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स के क्षेत्र में कुछ अनुमानित परिणामों के अनुसार यह माना जाता है कि एनपी पूर्ण समस्याओं में क्वासी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं होते हैं। सब एक्सपोनेंशियल टाइम टर्म सब एक्सपोनेंशियल टाइम का उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि कुछ एल्गोरिथम का रनिंग टाइम किसी पॉलिनोमियल की अपेक्षा तेजी से वृद्धि करता है, लेकिन फिर भी एक एक्सपोनेंशियल की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। पहली परिभाषा, उस समस्या को सब एक्सपोनेंशियल टाइम समाधान योग्य कहा जाता है यदि उसका समाधान उन रनिंग टाइम्स में किया जा सके जिनके लॉगरिथम्स दिए हुए किसी भी पॉलिनोमियल की अपेक्षा कम विकसित हों, और शुद्ध रूप से यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहां एक ऐसे एल्गोरिथम की मौजूदगी हो जो ओ ओपन ब्रैकेट 2 की घात n की घात एप्सिलॉन क्लोज ब्रैकेट टाइम में समस्या का समाधान कर दे, तो वह समस्या सब एक्सपोनेंशियल टाइम में होती है। सभी ऐसी समस्याओं का समूह कॉम्प्लेक्सिटी क्लास सब एक्सप है जिसे डी टाइम के संदर्भ में इस तरह परिभाषित किया जा सके। द्वितीय परिभाषा, यह परिभाषा सब एक्सपोनेंशियल टाइम की प्रथम परिभाषा की तुलना में अधिक रनिंग टाइम की अनुमति देती है। सब एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम का एक उदाहरण है इंटीजर फैक्टराइजेशन के लिए सर्वाधिक प्रचलित क्लासिकल एल्गोरिथम जनरल नंबर फील्ड सीव, जो कि लगभग 2 की घात o ओपन ब्रैकेट n की घात 1/3 क्लोज ब्रैकेट समय में रन करता है, जिसकी इनपुट लंबाई n है। ध्यान रहे कि इससे फर्क पड़ता है कि क्या एल्गोरिथम को इंस्टेंस के आकार, सिरों की संख्या या किनारों की संख्या का सब एक्सपोनेंशियल बनाया जा सकता है या नहीं। पैरामीटराइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी में यह अंतर डिसीजन समस्याओं के L के पेयर्स तथा पैरामीटर्स K को कंसीडर करने पर स्पष्ट हो जाता है। एक्सपोनेंशियल टाइम हाइपोथेसिस। एक्सपोनेंशियल टाइम हाइपोथेसिस या ETH वह 3 सेट है जो कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म में बूलियन फॉर्मूलाज की विश्वसनीय समस्या का समाधान ज्यादा से ज्यादा 3 लिटरल्स प्रति क्लॉज और n वेरिएबल्स के साथ 2 की घात o ओपन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट समय में नहीं कर सकता। एक्सपोनेंशियल टाइम हाइपोथेसिस का तात्पर्य है p नॉट इक्वल टू np। एक्सपोनेंशियल टाइम, एक एल्गोरिथम को एक्सपोनेंशियल टाइम कहा जाता है यदि t ओपन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट 2 की घात पॉली ओपन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट के द्वारा अपर बाउंडेड है, जहां n में कुछ पॉलिनोमियल पॉली ओपन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट है। कभी कभी एक्सपोनेंशियल टाइम का उपयोग एल्गोरिथम का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिसमें t ओपन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट बराबर 2 की घात o ओपन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट हो, जहां एक्सपोनेंट अधिक से अधिक n का लीनियर फंक्शन है। इससे कॉम्प्लेक्सिटी क्लास E उत्पन्न होती है। डबल एक्सपोनेंशियल टाइम, एक एल्गोरिथम को द्वि एक्सपोनेंशियल टाइम कहा जाता है यदि t ओपन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट 2 की घात 2 पॉली ओपन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट के द्वारा अपर बाउंडेड है, जहां n के कुछ पॉलिनोमियल पॉली ओपन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट हैं। ऐसे एल्गोरिथम्स कॉम्प्लेक्सिटी क्लास 2 EXP टाइम से संबंधित होते हैं।